हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी जो झारखंड में आपका चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसका। तो इसमें एक और डिस्ट्रिक्ट का निकला है आज के ही डेट में, वो है गोड्डा। ओके, तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ ऑफिस गोड्डा से आपका ये निकला हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस, और ये आज के ही डेट में निकला है यानी 27 जनवरी 2023 को। इसको आप जा करके इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, वो देखिए यही है godda.nic.in। ये आप लिखेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप इसमें जा करके फिर नोटिस में चले जाइएगा और नोटिस से फिर रिक्रूटमेंट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा आज के डेट में। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ फाइल है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके फॉर्म भी भर लेंगे और सब कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए झारखंड में और जो आइडियल स्कूल है ब्लॉक लेवल पर उसके लिए जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। तो जैसा डिस्ट्रिक्ट है जितना वैकेंट सीट है उसके हिसाब से ये निकाला जा रहा है। ठीक है, तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए है और जो आइडियल स्कूल है उसके लिए है। तो यहाँ पे जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, वो देखिए कर दिया गया है। इस तरफ पीजीटी है, सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है कि हाँ पे कितना सीट है। ठीक है, जनरल के लिए कितना है, BC2 के लिए कितना है, MBC के लिए कितना है, ST SC के लिए कितना है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा। जैसे हम लोग देखे थे चाईबासा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें काफ़ी सीट था, गढ़वा में भी बहुत सीट था, बट यहाँ पे गोड्डा में कुछ कम सीट है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे 27 सीट है आपका पीजीटी में टोटल सारे सब्जेक्ट में मिला करके, और टीजीटी में इधर जो है आपका टीजीटी में कितना सीट है, ये आपका 30 सीट है। तो टोटल जो है यहाँ पे 57 सीट के लिए निकाला गया है, 57 सीट के लिए। ठीक है, अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम आपका पीजी में 50% और ST SC है तो 45% होना चाहिए, साथ में बीएड का डिग्री। ठीक है, कोई टेट सीटेट इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप टीजीटी हैं यानी हाई स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 45% होना चाहिए BA में, साथ में बीएड होना चाहिए। ST SC है तो 40% भी BA में चलेगा। राइट, अब यहाँ पर सारी बातें वही हैं जो पहले भी चलते आ रही हैं। तो उम्र 55 वर्ष तक होगा। ठीक है, और इसका आकलन जो है इस डेट तक किया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो अगेन वही जिला स्तरीय जो नियुक्ति के लिए आरक्षण है, ठीक है, तो उसी का पालन किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वालों को तो ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, बट नियर बाई डिस्ट्रिक्ट वाले भी भर सकते हैं, कुछ उनके लिए भी सीट रहता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा जो है वही फिर पेमेंट तो सबका एक ही जैसा है, क्योंकि ये तो पूरा स्टेट से ही निकला था किस तरीके से होना है। ठीक है, तो पीजीटी या टीजीटी दोनों के लिए अच्छे ही जो है यहाँ पे पेमेंट है और मंथली है, घंटी बेसिस का नहीं है, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आप देखो इसके बाद नेक्स्ट है, सारी बातें तो वही है जो हम लोग करते आ रहे हैं। चयन का प्रक्रिया जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि डीसी के अध्यक्षता में जो स्थापना समिति होता है उसी में आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन यानी डेमो टीचिंग के साथ हो सकता है। चूँकि KVS के नॉर्म पे बहाली करना है तो डेमो टीचिंग भी आपसे ले सकता है। शॉर्ट एग्जाम भी ये डीसी पे डिपेंड करता है, कुछ भी होगा आपको फर्दर जो है आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही सारी पुरानी चीज़ें हैं जो मैं पीछे के कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपको तो समझ में आ ही गया है, हर डिस्ट्रिक्ट का कॉमन है। राइट, अच्छा फिर आप देखो आवेदन की प्रक्रिया। तो आपको आवेदन जो देना है ना, तो फॉर्म आपको मैं नीचे दिखा दूंगा, वो पूरा फॉर्म आपको भर देना है। और आपको ठीक है क्लास 10th का, क्लास 12 का, फिर आपने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, राइट, या आपने जो भी डिग्री लिया हुआ है ना, तो आपको उसका जो मार्कशीट है, ठीक है, अंक पत्र जो है उसका फ़ोटोकॉपी और प्लस जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, राइट, तो सर्टिफिकेट का भी फ़ोटोकॉपी, ये दोनों आपको फ़ोटोकॉपी लगा देना है। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी, और साथ में बीएड के भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, साथ में आपको फॉर्म भर के अच्छे से देना है, और प्लस आपको देना है ड्राफ्ट। ठीक है, तो ड्राफ्ट की भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ड्राफ्ट आपको 100 रुपये का देना है, और अगर आप जो है ST SC हैं तो 50 रुपये का। तो लास्ट डेट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 6 फरवरी तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट कितना है, 6 फरवरी है, और आपको रजिस्ट्री से भेजना है। ठीक है, साधारण डाक से नहीं भेजिएगा, इससे स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको रजिस्ट्री करना है। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस से। तो और किस एड्रेस पर रजिस्ट्री करना है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एड्रेस होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी गोड्डा, नया समाहरणालय भवन, तृतीय तल, ब्लॉक C, ठीक है, पांडु बाधान गोड्डा। ओके, ये यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चलो, तो
ये मैंने हटा दिया। अब देखते हो ना पांडु बथान गुड्डा, तो ये पूरा जो है इसका है, ठीक है। तो इसी जो मैंने हाईलाइट किया है ना, यही आपको लिख देना है बड़े से लिफाफा में ऊपर में। अब बगल में अपना भी आप एड्रेस दे देना, ठीक है। और सब कुछ डाल देना, फॉर्म 10, 12, BA, MA, B.Ed, ठीक है। इस सबका फोटोकॉपी आपका रिजल्ट का और सर्टिफिकेट का, फिर जो फॉर्म नीचे दिया उसको अच्छे से भर के, और ड्राफ्ट, ठीक है। और सबको आपको रजिस्ट्री कर देना है। इतना पहले कीजिएगा कि 6 तारीख तक ये आपका पहुंच जाए इस एड्रेस पे, ठीक है। अब देखो टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको बोल रहा है कि यही इसका देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आप हमेशा देखते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलो अब हो गया ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे फॉर्म, तो फॉर्म ये है, देखो ड्राफ्ट की बात कर रहे थे, तो ड्राफ्ट 100 रुपये का बनेगा जनरल OBC के लिए, और 50 के लिए बनेगा आपका ST SC के लिए, ठीक है। और ड्राफ्ट किसके एड्रेस पे बनाइएगा, तो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको, या आप चेक भी दे सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा के नाम से, ठीक है। गोड्डा जिला गोड्डा के पदनाम से ही ये आपका बनेगा, पेबल एट गोड्डा, ठीक है। तो जो ड्राफ्ट बनेगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा के नाम से बनेगा, पेबल होगा आपका गोड्डा में, ठीक है। तो ड्राफ्ट भी आपको साथ में देना है, तो कोई चीज़ भूलिएगा मत, बगैर ड्राफ्ट के आपका फॉर्म फिर वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट सारा मार्कशीट फोटोकॉपी और फॉर्म अच्छे से भर के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लास्टली कि आपको जो फॉर्म दिया है, तो देखो यहाँ पे ये फॉर्म है, फॉर्म बहुत क्लियर है। इसको आप डाउनलोड करोगे तो प्रिंट आउट निकाल लेना, तो फॉर्म आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे तो लिख देना कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप गोड्डा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिख देना गोड्डा जिला, ठीक है ना। अब इसके बाद पूरा तरीका मैंने बताया हुआ है पीछे के लेक्चर में कैसे आपको फॉर्म भरना है। अब बहुत फॉर्म आप भरते आ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली भर पाओगे, ठीक है। सारा कुछ ईजी है, भर लेना। और यहाँ पे देखो आपको सारा क्वालिफिकेशन डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों का फोटोकॉपी भी आपको, अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, अटेस्टेड कॉपी लिखा है, अटेस्टेड कॉपी आपको लगा देना है फॉर्म भर करके। इसका अटेस्टेड कॉपी लगा करके अच्छे से रजिस्ट्री कर दीजिएगा ड्राफ्ट के साथ, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आप भर लीजिएगा। ओके, लास्टली जो है बोलता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने जानते हैं तो यस कर दीजिएगा। कंप्यूटर का कुछ ना कुछ नॉलेज है तो यस नो कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना कैटेगरी जरूर लिखिएगा, क्या कैटेगरी है आपका। जनरल है तो UR लिखेंगे, OBC ST SC जो भी है वो लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस, डेट, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर अपना दीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और सिग्नेचर करके अच्छे से फॉर्म को भर लिया आपने। अब फॉर्म को और सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला करके, ड्राफ्ट को मिला करके आप इसको पोस्ट कर देना, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना इंटरव्यू में, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। तो सारे ही डिस्ट्रिक्ट का जैसे जैसे आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आपको फर्दर और डिस्ट्रिक्ट का कोई नॉलेज चाहिए तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखो, ठीक है। जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर देना। मार्च तक सारी बहाली करनी है, तो आई होप पूरे झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट का निकल ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।